आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असम सीएम के दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान की समझ नहीं है। हेमंता ने कहा था, भारत हिंदू राष्ट्र है, पीएम भी हिंदू ही होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, मेरठ में दलित मां की हत्या और उसकी बेटी को उठा कर ले जाने का मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की शर्मनाक नाकामी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड के दौरान सभी जनपदों में हमने ICU बेड बढ़ाए। आज हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इनमें से किसी को ये पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का नेतृत्व पैदा हो जाए। ईरान की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि हद पार हो गई है। कुछ लोग जिन्हें मारा जाना नहीं चाहिए था, उन्हें मार दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद चीर युवा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है और भाजपा वहां लोकतंत्र स्थापित करेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने कहा, बांग्लादेश में लगातार वहां के मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर लगातार आक्रमण हो रहा है और विपक्ष चुप है। बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यूपी में SIR के नाम पर 4 करोड़ 46 लाख मतदाताओं के नाम उड़ा दिए। इस नेता राहुल गांधी ने कहा, युवाओं के सपने को साकार करने के साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आते ही ईडी को याद आते हैं दस्तावेज, विपक्ष को डराने का औजार बनी एजेंसी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, SIR से लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो रहा है। मामूली विसंगतियों का इस्तेमाल मतदाताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने पीएम मोदी से किया आग्रह, जाति जनगणना में सभी राज्यों के सीएम हो शामिल, डेटा भी सटीक हो। धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा TMC के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे पुरखों ने अपनी आस्था और महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आक्रांताओं को लगा कि वे जीत गए, लेकिन 1000 साल बाद भी सोमनाथ की ध्वजा पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का संदेश दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो मंदिर का सोना नहीं बचा पाए वो धर्म क्या बचाएंगे। यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में बोले शुभांशु शुक्ला, कहा विकसित भारत की उड़ान युवाओं के हाथ में है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कहा सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए। दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2004 से 2014 में यूपीए सरकार ने केरल को 72,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 में एनडीए सरकार ने 3,23,000 करोड़ रुपए दिए। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, कहा भाजपा मुंबई की पहचान से छेड़छाड़ करना चाहती है। उनके नेता अन्नामलाई ने कहा कि वह मुंबई का नाम फिर से बॉम्बे करना चाहते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुसीबत बढ़ी, ईडी परिसर को कर सकती है कुर्क, प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम से पैसे जुटाने का शक। इंदौर में दूषित पानी पीने से 22वीं मौत हो गई है। कई दिनों से 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 13 मरीजों का ICU में इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भीषण आग लग गई, जिसमें एक बच्ची जिंदा जल गई। 8 लोग लापता हैं, 6 मकान जलकर राख हो गए। कई सिलेंडर फटे, SDRF और NDRF को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 नई इंडिया पोस्ट सर्विस शुरू की। अब पोस्ट ऑफिस से 24 से 48 घंटों के भीतर डिलीवरी होगी। विराट कोहली 28,017 रनों के साथ वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। विराट कोहली से अब आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, ठाकरे परिवार आज भी 10 मिनट में मुंबई बंद कर सकता है। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति से मिटाया नहीं जा सकता। जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ाया गया था। आज 2.5 लाख छोटे बिजनेस यहाँ शुरू हैं। यहाँ स्क्रू ड्राइवर से रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस की पहचान पाकिस्तान मेरा भाईजान सेना का करो अपमान है। दिल्ली के बुजुर्ग NRI कपल को 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठगों ने कहा, अकाउंट में ब्लैक मनी है। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, यूपी और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन इसे अगर थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले पर कहा, बंगाल में ऐसा ही होगा। चुनाव जीतने और खुद को बचाने के लिए गुंडागर्दी सत्ताधारी पार्टी का हथियार है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 65 लाख रुपए का था इनाम। आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट का, कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि कब काटेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार दबाव पड़ते ही पीछे हट जाती है। राहुल गांधी के मुताबिक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से इशारा किया, पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी और जी हुजूर कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया।